बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये मेरा और तुम्हारा घर है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पता है कोई यकीन ही नहीं कर पाता कि मैं अच्छा काम करती हूँ। यकीन तो मैं भी नहीं करता था। मॉडल को कितना पे कर रहे हो? मुझे उसका आदत हो गई ना। पक्का। बहुत ही स्पेशल लफ्ज है ये, मोहब्बत, हमेशा साथ रहने का। खुशियाँ लमिया का तोहफा है हमारे। क्या हुआ आइजर? आइजर, एक्सरसाइज करते हैं सुबह सुबह, दिमाग में ऑक्सीजन जाएगा, दिन और भी अच्छा गुजरेगा। आइजर आओ ना, देखो मैंने कितनी अच्छी तस्वीरें ली हैं। तुम ब्रेकफास्ट बनाओ, मैं तैयार होके आ रहा हूँ। बना रही हूँ नाश्ता। बुखार सा लग रहा है। क्या तस्वीरें ली हैं मैंने वहाँ। अच्छा किया मैं बाहर चली गई। रायम, हाय। अपॉइंटमेंट 2:30 का है ना? ओके। मैं तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा 2:30 तक। सोफीन से कोई जिक्र मत करना। बैड, बैड, एवरेज, गुड। अरे ये तो मेरी तस्वीर है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है यार। तुमने कितना अच्छा मुझे लाइट और शेड में कैद किया। वेरी गुड। तुम तो वैसे भी मेरी कैद में हो। नाश्ता करो। मम्मी कह रही थी वैसे भी तुम आजकल बहुत वीक हो गए हो, मैं जूस लाई। मम्मी को तो हमेशा से ही लगता है कि मैं वीक हो गया हूँ, जबकि मैं बिल्कुल वीक नहीं हूँ। जो भी है वहम होगा, लेकिन पीना पड़ेगा। मेरे हाथ से पियोगे तो अच्छा लगेगा। हे ज़ो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों एक दूसरे पे कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गए। एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। ये अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतना खुशनसीब होते हैं। तुमने एक दफा मेरे हाथों की लकीरें देखकर कहा था ना कि हम दोनों की हाथों की लकीरें फ्यूचर की तरफ एक साथ साथ जा रही हैं। यही हमारी डेस्टिनी है। हमारी हाथ की लकीरें ऐसे साथ साथ हैं जैसे रेल की पटरियां। लेकिन ट्रेन के ट्रैक साथ साथ जरूर होते हैं, मिलते नहीं है। अरे मिलती क्यों नहीं? जो आदमी कांटा बदलता है वो पटरियों को मिला देता है। अलग भी तो कर देता है। जनाब सुखरात साहब, आप नाश्ता खत्म करें और ऑफिस जाएं, और मैं जाऊंगी नाजिया पे नाजिल होने वाले रिश्ते को देखने। लेकिन प्लीज तुम उससे बिल्कुल मत लड़ना और उन लोगों को खुद फैसला करने देना। खुद चीफ जस्टिस मत बन जाना, समझी? प्रॉमिस नहीं बनूंगी। hey, नहीं बनूंगी। वैसे चाय बनाना तुम्हें आज तक नहीं। बाय बाय। सर जी वो साहब आ गए हैं जिनके लिए आपने कहा था कि सीधा यहाँ लेकर आऊँ। उनको बुलाओ अंदर। लेकिन सर वो बहुत गुस्से में है, मुझे डांट रहे थे। कह रहे थे कि मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे सिर्फ मिस नाजिया से मिलना है। अच्छा, तुम ऐसा करना, मिस नाजिया से कहना कि 10 मिनट बाद मेरे ऑफिस आ जाएं। कोई मिस्टर फाइज मिलने आए हैं उनसे। ठीक है सर। ओह, सर रॉन्ग ऑफिस। मुझे मिस नाजिया के ऑफिस जाना था, वो किधर है? हाँ प्लीज बैठिए। एक्चुअली मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप मेरी कॉलीग से क्यों मिलना चाह रहे हैं। मेरा नाम फायज इम्तियाज।
Amazing. Sandwich अच्छा है. Not bad for Pakistan. तो चूंकि आप मेरे साथ अमेरिका में रहेंगे, आप अमेरिका के बारे में क्या जानती हैं? अमेरिका के बारे में यही कि उन्होंने नेटिव्स को निकाल के पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया, या फिर उनकी सिविल वॉर्स में कितने मासूम लोग मर गए, या फिर ये कि वो एक सुपर पावर है जो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं. Good, good. You're intelligent. तो वाटर कूलर मेरा हुआ. Water cooler? तो मैंने फैसला कर लिया है. I've decided. किस बात का? I like you. और मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में ऐसी लड़कियां होती हैं. Smart, cultured, well informed, bold. अच्छा, तो आप समझ रहे थे कि यहाँ की लड़कियाँ गाय बकरियों की तरह होती हैं? मगर आप नहीं हैं. तो मैंने शादी का फैसला कर लिया है. अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ काम के सिलसिले में. तकरीबन 1 महीने बाद वापस आ जाऊँगा. और अगले महीने की 10th सही रहेगी हमारी शादी के लिए. और क्योंकि आप अमेरिका में रहेंगे तो आप इंग्लिश की कुछ क्लासेस ले लेना अपनी ग्रूमिंग के लिए. और यहाँ पर किसी डिज़ाइनर को ले लेना और अपने कपड़े बना लेना. मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन एक बात याद रखना कि मुझे एक औरत चाहिए जो मेरे साथ चल सके. आई नीड समवन हु कैन वॉक बिसाइड मी. डू यू अंडरस्टैंड? यस यस, आई अंडरस्टैंड. तो आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया. मुझे सोचने के लिए ज़रा टाइम चाहिए. और यूजुअली मैं जब सोचती हूँ तो कॉफ़ी पीती हूँ, और ये कॉफ़ी ठंडी हो चुकी है. चीनी कम है. आई लाइक इट. बात बन जाए फूल को. हेलो सर. आप यहाँ, आप तो लीव पर थी ना? मैं नाजिया से मिलने आई थी. वो कहाँ है? नाजिया कॉफी पीने गई हैं उनके साथ जो अमेरिका से आए हैं उनके रिश्ते के लिए. आप मिल चुके हैं उनसे? जी बिल्कुल. ये एजाज सबसे पहले मुझे ही हासिल हुआ था. उन्होंने अपने बारे में इतनी देर बात की कि मुझे यूँ लगने लगा जैसे अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट वही होंगे. आपको अच्छे नहीं लगे वो? अच्छे ऐसे वैसे मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा शो ऑफ है वो आदमी. पाकिस्तानी लड़कियों के बारे में उसकी राय है कि कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस तो पाकिस्तानी लड़कियों में होता ही नहीं, और बैकबोन वो तो सिरे से ही नहीं है. यानी वो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगे? आप उनसे मिल लीजिएगा, शायद आप उनकी दौलत से मरूब हो जाएं. जेलस? जेलस? मैं? ऑफ कोर्स नॉट. मैं आ गई. आप प्लीज टाइम नोट कर ले. जी. नाज़िया, तुम्हें कैसा लगा वो? बड़ी बात तो ये है कि उनको मैं पसंद आ गई. फौरन प्रपोज कर दिया. अगले महीने की 10 तारीख पे हमारी शादी तय है. क्या तुम पागल हो गई हो? नॉट एट ऑल. और इस दौरान उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि मुझे अपनी अंग्रेजी ठीक करनी होगी, अपनी ग्रूमिंग करनी होगी, मैनर्स, एटिकेट्स वगैरह वगैरह ये सब करना होगा मुझे. मतलब कि मुझे अपने आप में बहुत सारी चीजें चेंज करनी है. उसके लिए तो मेरे ख्याल में आपको काफी लंबी छुट्टी चाहिए होगी. तो किस डेट से किस डेट तक ऑफ है आपका? बात सुने, इस वक्त मेरा खून खौल रहा है, ठीक है ना? उनका मैं कत्ल नहीं कर सकी, लेकिन इस वक्त मैं किसी का भी ना. ज़ुफीन, लेट्स जस्ट गो. रिमेंबर, शी इज स्पेशल.
मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं, आप ये करवा लीजिएगा। ये आम कमजोरी भी हो सकती है, ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। आप खाएं पिएं और मल्टीविटामिन लेते रहें, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, ये टेस्ट तो मैं आज ही करा लूँगा। गुड, आप टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए तो फिर आ जाइएगा, फिर कुछ बता सकूंगा। ठीक है? ठीक है डॉक्टर। ओके ठीक है। हेलो ऐसे किधर हो? हाँ आज मैं जल्दी आ गया था। तुम हो कहाँ पे? मैं हिलपा के पास हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। जुफीन लोकेशन बताओ, कहाँ पर हो? मैं हिलपा के पास हूँ। मैं नाजिया के लिए लोकेशन देखने आई थी। सुनो, तुम फौरन गाड़ी में बैठो और गाड़ी लॉक करो। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। अगर नाजिया के लिए लोकेशन देखने इतनी दूर आना था तो कम से कम उसको अपने साथ तो लाती। अकेली क्यों आ गई इतनी दूर? वो ऑफिस में काम कर रही थी, मैंने सोचा मैं आ जाती हूँ। क्या हुआ गाड़ी को? पता नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही। तो तुम्हें इंजन का भी कुछ नहीं पता? मैं कोई मैकेनिक हूँ। मगर फिर भी थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना यार। तुम्हें पता है ना, बस बहुत है मेरे लिए। डू समथिंग। बोनट खोलो। वो तो खोलना आता है। या खोल दिया। कुछ तो हो रहा है। स्टार्ट करो। ये तो स्टार्ट हो गई। वाओ। तुम नाराज तो नहीं हो ना? तुमसे हो सकता। तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं इतना अच्छा शायद इसलिए हूँ क्योंकि अगर मैं इतना अच्छा नहीं होता तो फिर तुम्हारा क्या होता? तुम ये नहीं बोल सकते थे क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ इसलिए तुम भी मेरे साथ अच्छे हो? ये तो सबको पता है। चलो फॉलो करो मुझे। सुनो, मुझे आइसक्रीम खानी है। खबरदार खबरदार, जो इस तरह की कोई जिद की, हम सीधा यहाँ से घर जाएंगे। रैम खाने पे वेट कर रहे हैं। तो हम लेके चलते हैं। होम डिलीवरी। ओके, ग्रेट आइडिया, थैंक यू। चलो चलो। थैंक यू फॉर कमिंग। हेलो नाजिया, तुम्हारी वजह से आज डांट पड़ी है मुझे। झूठ मत बोलो, तुम्हें कौन डांट सकता है? आइजर ने डांटा। तुम्हारे लिए लोकेशन देखने गई थी ना, सुल्तान जगह पे जाके मेरी गाड़ी खराब हो गई। फिर उसे फोन करना पड़ा, वो आया, गुस्से में था। वो डांट तो कभी नहीं सकता। उसे फोन दो, मैं उससे पूछती हूँ। थका हुआ है, सो रहा है। टाइम भी कह रहा था आएगा, लेकिन अब कल आएगा। वैसे सुनो, यहाँ करीबी एक साहिबा हैं जो टैरो कार्ड्स पढ़ के किस्मत का हाल बताती हैं। चलना है उधर? मैं उन्हें जानती हूँ। तो मैं अपने अमेरिकन भालू का हाल पूछना है? नहीं ना, वो बहुत सारी बातें बताती हैं। मैं तुम्हें आकर पिक कर लूँ? आइजर तो वैसे भी सो रहा है। हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। चलते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है इन सारी बातों पर। यार तफरीहन चलते हैं, बस सुन लेना, यकीन मत करना। ठीक है, चलते हैं। मैं शब्बों को बता देती हूँ। ओके ओके, बाय। ओके। आप में से कौन रीडिंग करवाना चाहता है? यू।
Shuffle these cards for me. Give me 7 cards. Five, 6, and lucky 7. तो क्या जानना चाहती हो? आप बताइए। मुझे तो इसमें तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत रोशन नजर आ रहा है। Nice. इसकी शादी किससे होगी? इसकी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से होगी। एक ऐसा इंसान जो इसकी बहुत केयर करेगा। इतनी केयर कि इस पे अगर धूप भी पड़ेगी तो जेलस हो जाएगा। नाइस। वो तो सब ठीक है, लेकिन अमीर होगा ना? अमीर भी होगा और गुड लुकिंग भी। यस। अच्छा, नाम क्या होगा उसका? नाम के बारे में तो मैं बस अभी इतना बता सकती हूँ कि उसके नाम में आर होगा। आर? थैंक गॉड उस अमेरिकन के नाम में तो आर नहीं है। अच्छा ये बताएं, हम उसे जानते होंगे या वो अचानक आएगा? आएगा तो वो अचानक ही, लेकिन है कहीं तुम्हारे आसपास। अब ज़ुफीन के बारे में भी बताइए। कार्ड्स 7। वेट, Now shuffle them. तीन, 4, 5, 6, 7। तुम क्या पूछना चाहती हो? आप मुझे मेरे शौहर के बारे में कुछ बताएं। तुम्हारा शौहर तो तुमसे बहुत प्यार करता है। इतना प्यार तो सिर्फ कहानियों में होता है। मैं भी तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। करती हो? तुम्हारी जिंदगी तो ऐसी नजर आ रही है जैसे बारिश के बाद धनक निकल आए। और कुछ और बताएं ना प्लीज। नहीं, आज नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जहन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। किसी और दिन आना, फिर बहुत कुछ बताऊंगी। शुक्रिया। हम फिर कभी आएंगे। नाजिया, जब वो तुमने शादी की बात करे तो उसे मना मत करना। तुम्हारे लिए खुशियों के दरवाजे खुलने वाले हैं। अच्छा, थैंक यू। डॉक्टर अमरीन, आप? डॉक्टर अमरीन, आप किस्मत का हाल पूछने आई हैं? कमाल है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। आई नो हर वेरी वेल। आप तो जानती हैं कि मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ और साइकिक की फील्ड को थोड़ा मैं जानना चाह रही हूँ। रिसर्च का हिस्सा है मेरा, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ पूछने के लिए। लेकिन जब तक आप यहाँ पर हैं तो कुछ अपने बारे में भी पूछिएगा। कोमल बहुत काबिल हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती हैं। हमने इनसे पूछा कि नाजिया की शादी किससे होगी और इन्होंने बताया कि इनकी शादी जिनसे होने वाली है उनके नाम के अल्फाज होगा आर। आप भी पूछ सकती हैं, आप भी बताएंगे इंशाल्लाह। बाय, मिलते हैं। बाय। हाँ, वो लास्ट टाइम जो बात अधूरी रह गई थी वो बता दीजिए।
हाय। तुम्हें पता है कि कल आयशा की बर्थडे है और हम लोग सोच रहे हैं कि उसे सरप्राइज दें। कल आयशा की बर्थडे? यार मैं बिल्कुल ही भूल गया। अब याद रख लो। और पार्टी तुम्हारे अपार्टमेंट पर है। मेरे? हाँ, कुछ लोगों को इनवाइट भी किया है। वो जुफीन है ना, वो बता रही थी कि वो आयशर आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसको एक रिलैक्स करने का मौका मिल जाएगा। और पार्टी शुरू करने से पहले स्क्रीन पर बहुत सारी तस्वीरें लगाएंगे और फिर पार्टी शुरू होगी। कूल ना? नाजिया तुम बहुत अच्छी दोस्त। तो तुम भी तो हो, इसी बात पर हाथ मिलाओ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम मसरूफ हो। नहीं बोलो। वो मैं बस तुम्हें रिमाइंड कराने आई थी कि कल हमारा डिनर है, तुम्हें याद है ना? हो सॉरी अमरीन, प्लीज़ रायम उनको बता दें कि आप कल नहीं आ सकते। क्यों? एक स्पेशल ओकेजन है। ओके, फिर हम किसी और दिन स्केड्यूल कर लेते हैं। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू अम्मी। तुम्हें पता है ना आज क्या दिन है? और तुमने मुझे विश भी नहीं किया। डिनर पे लेके जाओ, उधर विश करूंगी। एक्सक्यूज मी, मेरी बर्थडे और मैं ही डिनर पे लेके जाऊं? तुम मुझे डिनर पे लेके जाओ। हाँ, और तुम ही पे करोगे और तुम ही पैसे दोगे तुम्हारे गिफ्ट के। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ तुम्हें अल्लाह ने किस चीज से बनाया? फूलों से, खुशबू से। आई एम सॉरी, मुझे लगता है आतिश फशा की मट्टी से, सैलाब के तेज पानी से और तूफान की तेज हवा को मिलाकर कोई बगुला बना दिया है। आई लव द कॉम्प्लीमेंट। पैसे? यार पैसे पे आके ना तो मूड ऑफ कर देते। जब पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारे कदमों में रख दी तो पैसे क्या चीज है यार? तुम ये वॉलेट ले लो। तुम कितने स्वीट हो ना। आई नो। जाके तैयार हो। अरे मुझे तो 10 मिनट लगेंगे तैयार होने में, तुम्हें 1 घंटा लगता है, तुम जाओ। आधा घंटा? अच्छा, रायन को भी कॉल करते हैं। कह रही तुम मेरी बर्थडे मेरे साथ अकेले नहीं सेलिब्रेट करना चाहती। सैड है। जेलस मत हो। तुम्हें पता है ना तुम मुझे कितने अच्छे लगते हो। मुझे कितना मजा आता है तुम्हारे साथ। जाओ, जाके तैयार हो। जाओ, जल्दी आओ। तैयार हो क्या आता हूँ? क्या हुआ? बार बार बुखार होने से काफी थकन रहती है। ये शायद तुम्हारी बातें सुन सुन के मेरा दिमाग चकरा रहा है। आज तुम कुछ भी कहो, मैं तुमसे लड़ने वाली नहीं हूँ। पक्का? यही चाह रहा था। हाँ जो बोलो। मैं बाहर गाड़ी में हूँ यार, मुझे बाजार जाना है, तोहफे लेने हैं। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरी तरफ से आरिफ को फौरन इस पार्टी में इनवाइट कर लो। आरिफ को? वो कभी नहीं मानेगा। अरे मेरी तरफ से कर लो बाबा, और कह देना कि आपको आना बहुत जरूरी है। ओके ओके व्हाटएवर। अब पहले मैं बाहर तो आ जाऊँ, फिर बात करते हैं ना। हाँ मैं तुम्हें रात तक ईमेल कर दूंगा, डोंट वरी। अरे परेशान मत हो यार। जल्दी करो, देर हो रही है। अच्छा ओके बाय। क्या बात है यार, आज से तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। मेरे ख्याल से कल मुझे एक आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शायद मेरी आईसाइट कमजोर हो रही है। हेलो, तुम बहुत फजूल बातें करते हो। मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम भी अच्छे हो। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक चीज सोच रहा था कि अगर आज का दिन नहीं होता, मैं आज इस दुनिया में ना आता, तो हम दोनों कैसे मिलते? देखो किस्मत में था तो कैसे ना मिलते। तुम्हें पता है जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है? क्या? कि हमें पता ही नहीं होता अगले मोड़ पर क्या होना है। ये फिलॉसफी बंद करो, देर हो रही है, खाने पे जाना है, राइम को लेना है, लेट्स मूव। यार बहुत ही तुम। मैं अच्छी लग रही हूँ।
जोफ यार, तुम्हें एक जबरदस्त न्यूज़ देनी है। आई एम सॉरी राइम, मगर इन्हें जल्द से जल्द किसी स्पेशलिस्ट के पास चाहिए।